अब आप पढ़ाई कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो आज ही हमारे एप्लीकेशन मोमल क्लासेस को डाउनलोड करें। लिंक दे रखी उसकी डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आपको प्रत्येक क्लास के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे। तो जल्दी से उसे डाउनलोड करें। देखिए प्रश्नमाला आपके 3.3 है, कक्षा 6 है, उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। यानी कौन सी संख्या है वो 6 से विभाज्य है। तो 6 से वे संख्या विभाज्य होगी जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगी। ऐसा नहीं कि 2 से है तो वो 6 से है या 3 से है तो वो 6 से है। वो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखो ये 4, मतलब 4 कब आता है, यानी 0 2 4 6 हो तो इसका मतलब 6 8 हो तो इसका मतलब वो 2 से विभाज्य है। तो ये संख्या कैसे है, 2 से तो विभाज्य है। अब देख लीजिए 3 से है या नहीं है। तो अंकों का योग कर लेते हैं। 4 और 4 8 और 1 9, 9 और 9 18, 18 और देखो 7 और 1 8 9, 9 और 9 18 और 18 और 9 कितना हो गया आपके 27। तो इसका मतलब ये 27 में 3 का भाग जाता है, तो ये पूरी संख्या 3 से विभाज्य है। यानी अंकों के योग में अगर 3 का भाग चला जाता है तो वे संख्या कितनी क्या होती है, 3 से विभाज्य होती है। तो इसका मतलब ये संख्या 2 व 3 से विभाज्य है, तो 6 से भी विभाज्य है। अब इसमें देखिए ये 2 से तो है, 8 और 5 13, क्योंकि इसका इकाई अंक 8 है। और अब जोड़ो इनको, 8 और 5 13, 14 15 16। अब 2 से है, 2 से विभाज्य है, 3 से नहीं है। अतः अब 2 से तो है लेकिन 3 से नहीं है, तो ये 6 से भी नहीं होगी। दोनों से होनी जरूरी है। 6 से भी विभाज्य नहीं है। इसमें देखो आप 5 है इकाई अंक, 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है। तो अतः 6 से भी विभाज्य नहीं है। 2 से नहीं है, इसका मतलब ये 6 से भी नहीं है। अगला देखो आप यहाँ पर 3 है। अब इसका इकाई अंक 3 है, तो इसका मतलब ये 2 से नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है। अतः 6 से भी विभाज्य नहीं है। दोनों से होना जरूरी है, 2 और 3 दोनों से होना चाहिए। अब ये 2 से है, 2 से तो है, 2 से विभाज्य है। अब 3 की जांच कर लेते हैं। तो अंकों का योग करो, 5 और 2 7, 3 10, ठीक है। 1 कितना हो गया, देखो 5 और 3 8 और 10 11 और 9 20। अब 3 से विभाज्य नहीं है, 3 से नहीं है। अब 3 से नहीं है तो इसका मतलब अतः 6 से भी विभाज्य नहीं है, ठीक है। अगला देखो आप यहाँ पर 0 है, 2 से तो है, 2 से विभाज्य है। अब 3 की जांच करो, 5 और 7 हो गए 12, 12 और 8 हो गए आपके 20 और 7 हो गए 27। इसका मतलब 27 के अंदर 3 का भाग जाता है, तो ये 3 से भी विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। अतः 6 से भी विभाज्य है। देखो ये 2 से तो है, 2 से विभाज्य है। अब 3 की जांच करो आप, 8 और 4 12 13, ठीक है। 13 और ये 10 हो गए आपके यहाँ पर 23, 23 और 7 30। तो इसका मतलब 3 से विभाज्य होगी, क्योंकि 30 में 3 का भाग जाता है, तो 3 से विभाज्य है। अतः
6 से भी विभाज्य है। इसमें देखिए 3 है, 2 इकाई अंक, मतलब इसका जो इकाई अंक 3 है 2 से विभाज्य नहीं है ये संख्या, तो 2 से विभाज्य नहीं है, अतः 6 से भी नहीं है। इसमें देखिए 2 से तो है, 2 से अब 3 की जांच करें, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 6 12, 12 और 9 कितने हो गए यहाँ पे 21। देखो 9 और 1 10 हो गए, 10 और 8 और 21 हो गए, यानी 3 से भी है, 3 से भी 2 व 3 से विभाज्य है या विभाज्य है, तो 6 से भी भाज्य या विभाज्य होगी या है। ये 2 से है, 3 से जांच कर लेते हैं, 5 और 2 7, 7 और 7 14, 14 और ये 7 21 और 22 23। अब 23 विभाज्य नहीं है, 2 से नहीं, 2 से तो 3 से विभाज्य नहीं है, 3 से विभाज्य नहीं है, अतः ये 6 से भी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा है, विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। तो अब 11 की कैसे जांच करते हैं कि सम अंकों के स्थान और विषम अंकों के स्थानों का अगर अंतर ज्ञात करें और वो अंतर अगर 0 या 11 प्राप्त हो जाए, या तो 0 या 11, तो वे संख्या आपके 11 से विभाज्य होगी। यहाँ पे देखिए पहला, देखिए पहला अंक फिर दूसरा, ठीक है ना, पहला और फिर दूसरा, पहला और तीसरा लेना है, तो यानी विषम अंक 5 और 4 कितना हो गए 9, फिर दूसरा और चौथा, इन दोनों का अंतर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब 11 से विभाज्य है। अब यहाँ पे देखो पहला, तीसरा और पांचवा विषम है यहाँ पे, तो 8 4 12 और 1 13, फिर दूसरा और चौथा है, तो इनका अंतर 2 11 आ रहा है, तो ये 11 से विभाज्य है। इसमें देखिए 5 और 9 14, 14 और 3 15 16 17, 17 और 7 हो गए आपके यहाँ पर 23। अब सम देख लो, 6 और 8 हो गए 14, 14 और 1 हो गए 15। अंतर देखो इनका, 13 में से 5 गए तो 8 और 8 बच रहे हैं, इसका मतलब अंतर 0 और 11 नहीं आ रहा, तो ये 11 से विभाज्य नहीं है। इसमें देखिए आप 8 और 3 11, 11 और 6 17, 8 और 3 11, 11 और 6 17, 17 और 0 17, ठीक है। अब यहाँ पे 17, फिर माइनस 0 और 9 9, 9 और 1 10, 10 और 7 17, अंतर 0 आ रहा है। 0 या 11 प्राप्त हो, इसका मतलब 11 से क्या है विभाज्य है। देखो 1 और 0 1, 1 और 0 1, 1 और 0 1 1, फिर माइनस 0 और 1 0, मतलब 0 और 0 0, 0 और 0 0, 0 और 1 1, अंतर 0 है, तो 11 से विभाज्य है। 3 और 1 4, 4 और 0 4, फिर माइनस अंतर होना चाहिए। अब 5 और 1 देखो, 5 और 1 6, 6 और 5 कितने हैं यहाँ पे 15 है, तो 15 में से 4 गए तो 11 बचेंगे, अंतर 11 आ रहा है, तो इसका मतलब 11 से विभाज्य है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आपके कौन कौन सी जो संख्या है वो 11 से विभाज्य हो गई। ए, बी ये नहीं है, डी, फिर ई और एफ, ये सारी क्या है 11 से विभाज्य है। पांचवा देखिए आप यहाँ पर, निम्नलिखित में से रिक्त स्थानों से सबसे छोटा अंक तथा सबसे बड़ा अंक लिखिए जिसमें संख्या 3 से विभाज्य हो। ये आपको 2 दे रखे हैं, इनमें आपको रिक्त स्थानों में क्या करना है, सबसे छोटा अंक और सबसे बड़ा अंक लिखना है। ठीक है ना। तो सबसे छोटा अंक, सबसे छोटा
और सबसे बड़ा। अब पहले सबसे छोटा, ऐसी छोटी संख्या लिखनी है जो 3 से विभाज्य हो। तो अंकों का योग करते हैं, 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 7 कितना हो गए यहाँ पे 19 हो गए। अब कितने कम हो रहे हैं यहाँ पे 20 और 21, यानी 2 कम हो रहे हैं ना, तो सबसे छोटी संख्या तो हो गई 2। कितनी हो गई यहाँ पे 2 हो गई। सबसे छोटी संख्या क्या हो गई 2 हो गई। अंक का मतलब होना है कि 0 से लेकर 9 तक की संख्या लिखनी है। अब यहाँ पर 19 में कितने जोड़ूँ कि वो 9 जोड़ूँ तो वो हो जाएंगे आपके 28, और 8 जोड़ूंगा तो वो 27, और 27 में 3 का भाग जा रहा है तो यहाँ पे हो गई 8। वापस समझ लो, यानी 3 की कैसे जांच करते हैं कि अंकों का योग, अगर अंकों के योग में अगर 3 का भाग चला जाता है, अंकों के योग में अगर 3 का भाग चला जाता है तो उस संख्या में भी चला जाएगा। तो अंकों का योग करते हैं 4 5 6, 6 और 6 12, 12 और 6 आपके 18 और 1 19। अब इसमें कम से कम छोटी संख्या क्या जोड़ूँ कि उनका योग 3 से विभाज्य हो जाए, तो 19 20 और 21। 21 में 3 का जा रहा है तो सबसे छोटी तो 2 हो गई। अब सबसे बड़ी देखो, पहले 9 देखो, 9 तक, तो 9 जोड़ूंगा तो कितने हो जाएंगे 28, और 8 जोड़ूंगा तो 27, और 27 में 3 का भाग जा रहा है। इसी तरह इसमें देखो सबसे छोटी, यानी छोटा जो अंक है वो कितना होना चाहिए, देखो 5 6 7, 7 और 7 14, 14 और ये हो गए आपके 10 24। कितने हो गए यहाँ पे 24 जा रहा है इसके अंदर, तो इसके अंदर इसका मतलब जोड़ने की ज़रूरत नहीं, तो आप क्या जोड़ सकते हो 0। और बड़ा अंक, बड़ा देखो 9 जोड़ने पे कितने आ जाते हैं 33 आ जाते हैं, जिसमें 3 का भाग जा रहा है, तो इसका मतलब सबसे बड़ा अंक हो गया 9 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में रिक्त स्थानों से ऐसा अंक लिखे ताकि 11 से विभाज्य हो। एक अंक लिखना आपको, तो देखो सम अंकों के स्थान यहाँ पे 9 और 3, फिर यहाँ पे 2, 9 10 11 12 13 14। अब यहाँ पर देखो 8, यहाँ पे कितना है पता है, और ये 9, तो 9 और 9 कितने होते, 9 और 8 कितने होते 17। ठीक है, अब 17 में से 14 माइनस करेंगे तो कितने आ रहे हैं 3 आ रहे हैं। या तो 0 आना चाहिए या कितना आना चाहिए आपके 11 आना चाहिए अंतर। तो यहाँ पे देखो कितना कम हो रहा है कि 11 हो जाए, तो 8 कम हो रहा ना, तो अगर यहाँ पे 8 लिख दूँ मैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना हो गया 9 और 3 10 11 12, फिर 13 14, 14 हो गया। अब 8 और 8 16, और ये हो गए आपके एक 24 और एक 25 हो गए। अब यहाँ पे 14 में से 25, यानी 25 में से 14 गए तो 11 हो गए, इसका मतलब ये 11 से विभाज्य हो गई। इसमें देखो 4 और 4 8, यहाँ पे पता नहीं कितना है, तो 8 है। ठीक है, और 8 और 8 16 और एक 17, 17 देखो पहले जोड़ लो 8 8 8 24 और एक 25। अब 25 है, तो 25 में से 8 गए, कितने बचे यहाँ पर 25 में से 8 गए। देखो पहले 4 और 4 8, और यहाँ पे पता नहीं कितनी है, और 9 8 और 8 16, 16 और एक 17, 17 और 8 हो गए आपके 25। अब 25 में से 8 गए, कितने बचे यहाँ पे देखिए 17 बचे। कितने बचे यहाँ पे 17 बचे। तो यहाँ पे कितने ज़्यादा आ रहे हैं 6 ज़्यादा आ रहे हैं, तो यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे 6 और हो गए, यानी 8 14 होते हैं, यहाँ पे 25 में से 14 होते तो 11 आ जाते हैं, तो यहाँ पे देखो अब 6 हो गए, तो 8 और 8 4 और 4 8, 8 और 6 14, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आएगा 6। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।